वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश, और इंग्लिश के हवाले से हम ऑलरेडी 15 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और उन 15 लेक्चर्स में हमने वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेंसेस स्टार्ट करवाए थे और इंशाल्लाह हम टेंसेस को इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें से पढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं टेंसेस तो इट टेक्स मोर देन 6 मंथ्स। ऑब्वियसली हम वो चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम से रेलिवेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जहाँ से आपसे MCQs पूछे जाते हैं। वो रूल्स बताने की कोशिश करेंगे, वो चंद एक बेसिक्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस। ठीक है, अगर हम बेसिक इंग्लिश टेंसेस की बात करते हैं तो वो कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, अगर उनमें से मैं 3 इंपॉर्टेंट की बात करूं, यानी उन्हीं को मैं उनकी सिर्फ मेन हेडिंग्स बताऊं, तो वो कौन कौन सी होंगी? प्रेजेंट सिंपल होगी, पास्ट सिंपल होगी और फ्यूचर सिंपल होगी। फिर फर्दर उसके अंदर हम जो है पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो हम 3 टेंसेस मज़ीद पढ़ेंगे वो होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि MCQs में आपसे पूछी जाती हैं, और वो रूल्स बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और फिंगर टिप्स पे आप याद कर सकते हैं, आपको डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज़ one paper MCQs is concerned. अच्छा, the present continuous is made from the present tense of the verb be and ing form. अब ing form of the verb कौन सी है? Suppose go, ing form में अब मैं क्या लिखूँगा? Going। तो ये क्या है? verb की ing form है। तो क्या है? present continuous में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं ing फॉर्म। ठीक है, जब एक बात यहाँ याद रख लिएगा, फिंगर टिप्स पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको ज़िंदगी भर इंशाल्लाह याद रहेंगी। जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, जो वहाँ पर वर्ब फॉर्म यूज़ होगी वो कौन सी होगी? ing फॉर्म यूज़ होगी। कि कोई भी वर्ब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंड किस पर होगा? ing पर एंड होगा। जैसे मैं अब बताता हूँ कि वॉक का क्या होगा? वॉक होगा वॉकिंग। ठीक है, तो किस पर एंड हो रहा है? ing फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द थिंग्स वी डू रेगुलरली। प्रेजेंट सिंपल में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हम प्रेजेंट सिंपल जब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ रेगुलरली, यानी हम अगर स्कूल जाते हैं डेली, आई गो टू स्कूल, तो ये क्या है? रेगुलरली मैं जाता हूँ, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? गो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग, यानी गो क्या कैरी करेगा? ing फॉर्म कैरी करेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये क्या हुआ हो गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वर्ब ing फॉर्म यूज़ होगा। अब फॉर्म्स देख लेते हैं। एम इज़ आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा, जब भी मैं लफ्ज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करूँगा तो इसका मतलब होगा वर्ब फॉर्म की ing। और अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, तो ई और ed जो है इसमें यूज़ होगा, तो ये क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्योंकि ये याद रख लीजिए, आगे हम चलकर इसको यूज़ करते रहेंगे। ये आपके सामने सम एग्जांपल्स हैं। आई एम वर्किंग, ing फॉर्म में यूज़ हो रहा है। यू आर प्लेइंग, ठीक है, ही इज़ टॉकिंग, शी इज़ लिविंग, वी आर स्टेइंग, दे आर स्लीपिंग। तो ये क्या है? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब हम आगे देख लेते हैं, इनके कुछ रूल्स बता देता हूं ताकि अगर यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़े और समझना पड़े कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस तरह से आइडेंटिफाई मज़ीद कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। दैट इज़ हैपनिंग, ये गौर कीजिएगा कि समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसको हम क्या किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस वो कहलाएगा। दिस एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, अगर वो एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। आई एम टीचिंग, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ?
पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्शन अभी जारी है, अभी हमारा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आई एम जस्ट लीविंग वर्क, आई विल बी होम इन एन आवर, ठीक है। अभी ये काम कर रहा है, अभी इसने छुट्टी नहीं की, लेकिन ये अभी काम कर रहा है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और आईएनजी फॉर्म आपकी यूज़ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्लीज़ बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, ठीक है, अभी बच्चे उठे नहीं हैं, सो रहे हैं। कोई भी एक्शन अभी फिनिश ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ, अभी ये इन्होंने हॉकी खेलना बंद नहीं की, दे आर स्टिल प्लेइंग, तो आपका ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आईएनजी फॉर्म से याद रखिएगा, जहाँ पर भी यूज़ होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल नाउ, ये अभी क्या हो रहा है कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ही इज़ स्पीकिंग टू ज़िशान, ही इज़ स्पीकिंग, अभी उसने बात करना बंद नहीं की, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। फिर व्हाट शी इज़ डूइंग, ठीक है, अभी तक एक्शन जारी है, मतलब वो काम कर रही है अब तक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका दूसरा रूल जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस, ठीक है। अब जहाँ पर भी टेम्पररी सिचुएशंस होंगी तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। यहाँ पर आप सेंटेंस देख लीजिए, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद एट द मोमेंट, ठीक है। आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद एट द मोमेंट, मैं अभी इस्लामाबाद रह रहा हूँ, मैंने अभी वहाँ से मूव नहीं किया, तो आई एम यूजिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होती है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी मैंने क्रिकेट खेलना बंद नहीं की, तो आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है वर्ब की, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फिर हम तीसरे रूल की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज टू टॉक अबाउट चेंजिंग सिचुएशंस, जब भी चीज़ें जो सिचुएशन है वो चेंज होगी तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। यू आर गेटिंग टॉलर एंड टॉलर एवरी डे, ठीक है। अब दिन ब दिन वो क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो गेटिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कुछ चेंजेस आ रही हैं, देखें चेंजेस सिचुएशन, अब यहाँ पर क्या चेंज हो रही है सिचुएशन के, वो दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है, ठीक है। द वेदर गेटिंग वार्मर, अब यहाँ पर भी सिचुएशन डे बाय डे चेंज हो रही है, तो क्या है, मौसम गर्म होता जा रहा है। चौथा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस अराउंड दी टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब रिपीटेड एक्शन से मुराद कि वही एक्शन बार बार हो रहे हों, अकर हो रहे हों, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम सीइंग जैन अलॉट दीज डेज़, ठीक है, मैं आजकल जैन को बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, यानी आजकल उसकी जो आने जाने की जो तरतीब है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और पांचवा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, ठीक है। फ्यूचर अरेंजमेंट्स कौन सी हो सकती हैं। आई एम मीटिंग माई फादर एट एयरपोर्ट एट 5 o'clock टमारो, यानी कल की बात हो रही है कि कल अब इसने प्लान कर लिया है, ठीक है। ही इज़ प्लानिंग टू मीट हिज फादर एट द एयरपोर्ट टमारो एट 5 o'clock, तो इसने प्लान कर लिया है कि कल वो अपने वालिद साहब से मिलेगा, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस आप इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। फिर वी आर हैविंग लंच टुगेदर एट द वीकेंड, ठीक है। उसके बाद छठा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड विद वर्ड्स सच एज ऑलवेज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, समटाइम्स टू से दैट समथिंग इज़ इरिटेटिंग और अनोइंग, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी रिपीटेडली आपके उसमें हो रही होगी तो उसमें भी हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट हर लाइफ इज़, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट हर लाइफ, यानी मोस्ट ऑफनली ये क्या करती है, अपनी ज़िंदगी के बारे में कंप्लेन करती रहती है। तो सातवां रूल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ समवन लुक्स और फील्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल कैन बी यूज्ड, यानी यहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, यानी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। हाउ डू यू फील, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनी इज़ लुकिंग रियली गुड टुडे, ठीक है, जेनी लुक्स रियली गुड टुडे, दोनों का मतलब एक ही है। आप एक जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं और एक जगह आप क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं।
एडिशनल पॉइंट्स याद रख लीजिएगा जो कि मोस्ट ऑफनली यहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो एडिशनल पॉइंट्स में मैं आपको बताता चलूँ कि सम वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकॉज दीज वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली एक्शन वर्ब्स। अब यहाँ पर अगर एक्शन वर्ब्स नहीं होंगे, एक्शन वर्ब से क्या मुराद है? एक्शन वर्ब से मुराद है वॉकिंग, डूइंग, कुकिंग, ठीक है। अब एक्शन वर्ब्स में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सम ऐसी जगह भी आपके यहाँ सेंटेंसेस में आएगी जहाँ पर आपके पास एक्शन वर्ब्स यूज़ नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हम उसको एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस देख सकते हैं, जिनमें वर्ड्स कौन कौन से हैं। बिलीव आपका जो यूज़ हो सकता है, बिलोंग, डिपेंड, हैट, नो, लाइक, लव, मीन, नीड, प्रेफर, रियलाइज, सपोज, वांट, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें जो हैं, ये लफ्ज़ जो हैं, ये एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ हो सकते हैं। अब इन लफ्ज़ों के आगे आप देख रहे होंगे आईएनजी फॉर्म कोई भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये क्या बात की जा रही है? सम वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकॉज दीज वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जांपल बिलीव, बिलोंग, डिपेंड, हैट, नो, लाइक, लव, मीन, नीड, प्रेफर, रियलाइज, सपोज, वांट, अंडरस्टैंड। अब इन सब के दरमियान आप देखिएगा, अब ये सेंटेंस आपके सामने है, दे नो ईच अदर वेरी वेल, ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसको लिखूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। दे आर नोइंग ईच अदर वेरी वेल, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पर अनवांटेडली नोइंग यूज़ कर रहे हैं, जो कि नोइंग यूज़ हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, दे नो ईच अदर वेरी वेल, ना कि दे आर नोइंग ईच अदर वेरी वेल। अब ये यहाँ पर एरर्स जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो कि आईबीए टेस्टिंग सर्विसेज में आने हैं, रिसेंटली जो अभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं, और मेरे ख़्याल से नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ लास्ट में वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें एक पार्ट है एरर्स का। तो एरर्स आपने इसी तरह आइडेंटिफाई करने होते हैं। यही चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें आप याद रख लें टेंसेस के हवाले से, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस क्वेश्चंस किस तरह से हम बना सकते हैं। तो टू मेक प्रेजेंट continuous questions we can use subject auxiliary inversion. This means that we swap around the position of the auxiliary verb and the subject. Here's how it works with yes or no questions. अब yes or no questions आपने देखे होंगे, conversations में भी आप देखते हैं, और बोलते हुए भी आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और कभी किसी से सवाल कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है। तो अब किस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं? तो इन्वर्जन कर सकते हैं सब्जेक्ट ऑक्सिलरी की। किस तरह से? एम आई टाइपिंग ऑन माई कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर दे लाफिंग एट द डॉग, ठीक है। उसके बाद आर यू स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले हैं जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ अ टेंस यूज टू प्रेजेंट टू इंडिकेट द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम। अब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में? हम पर्टिकुलरली किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, किस चीज़ को देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं कि एक्शन दैट टेकन प्लेस एट सम व्हाट, सम स्पेसिफिक टाइम, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो एक्शन परफॉर्म हुआ हो या टेक प्लेस हुआ हो। इट यूजेस ऑक्सिलरी वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर द मेन वर्ब, IEED वर्ब ईडी फॉर्म यूज़ होता है। जब मैंने आपको बताया कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो ING फॉर्म होगा, और जब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तो ED फॉर्म होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने इसी वजह से शुरू में बता दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आगे चलते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने आपस में इनका लिंकेज बनाना हो, ठीक है। जब हम लिंकेज बनाएंगे इनका आपस में तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट बनाने की। आगे देखते हैं। दिस टेंस फॉर्म्स बाय हैव, हैज़ प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। अब इस टेंस के अंदर अब याद रखिएगा हैज़ और हैव के हवाले से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा कि हैव आपने कब यूज़ करना है और हैज़ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स को इस हवाले से पता नहीं होता, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, द टेंस फॉर्म्स बाय हैव, हैज़ द पार्टिसिपल। अब ये क्या है ये देख लेते हैं।
जब भी हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आया हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हैव और हैज़ यूज़ करना है और उसी के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल से क्या मुराद है, ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इट फॉर्म्स जनरली बाय एडिंग ईडी और ईडी, ठीक है, टू द रूट ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या चीज़ आज मज़ीद पढ़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस टॉक्ड, लर्नड, वाइप्ड, मिक्स्ड। अब यहाँ पर आप ईडी फॉर्म देख रहे होंगे हर लफ्ज़ के अंदर, टॉक्ड, लीन्ड, वाइप्ड, मिक्स्ड। However, the English language does contain a few verbs that have irregular past participles. अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, यानी जिनके आगे ईडी नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस डन, वन, ईटन, गॉन, थॉट एंड मोर। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके आगे ईडी हम नहीं लगाते, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, लेकिन ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कब ये भी ना समझिएगा कि अगर हमारे यहाँ सेंटेंस में अगर डन आ गया, वन आ गया, ईटन, गॉन, थॉट आ गया एंड मोर आ गया, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट इसको काउंट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कर सकते हैं, कुछ इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स मौजूद हैं जिनको हम इन नाम से जानते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली डन, वन, ईटन, गॉन, थॉट एंड मोर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, पास्ट पार्टिसिपल कौन से हैं, ईडी फॉर्म आपकी यूज़ होती है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब व्हाट, एन एक्शन और अ सिचुएशन विच बिगेन इन द पास्ट, यानी पास्ट में वो स्टार्ट हुई हो वो सिचुएशन और कंटिन्यू कर रही हो प्रेजेंट के अंदर, तब हम यूज़ करते हैं व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम जब यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड इन कराची सिंस 1995, तो हम कराची कब से रह रहे हैं, 1995 से रह रहे हैं। इट मीन्स यू आर स्टिल लिविंग इन कराची। इसका मतलब है कि आपने 1995 से रहना स्टार्ट किया, यानी द सिचुएशन विच बिगेन इन द पास्ट, यानी 1995 में ये सिचुएशन स्टार्ट हुई कि आपने वहाँ रहना स्टार्ट किया। अब क्या है, आप स्टिल यानी अभी तक वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि बयान कर रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक प्रेजेंट में आप वहीं पर रह रहे हैं, आपने मूव नहीं किया उस सिटी से। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, यानी वो पीरियड जो कि अभी ख़त्म ना हुआ हो, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा, ये जो मैं टेंस अब आपको बता रहा हूँ, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो आप ये मुझे होमवर्क कर दिखा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 031554091147 है। ये होमवर्क है आपका कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे मज़ीद आप सेंटेंसेस बना के दिखाएंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ही हैज़ बीन टू द ज़ू थ्राइस दिस मंथ, सो ही हैज़ बीन का मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज़ बीन यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद इट मीन्स द मंथ इज़ नॉट ओवर येट। अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, यानी ख़त्म ना हुआ हो, तो अब ये क्या है, ही हैज़ बीन टू द ज़ू थ्राइस दिस मंथ, यानी दिस मंथ में यहाँ पर हमें नहीं बताया कि अभी ये महीना ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, या अभी महीना चल रहा है। तो इट मीन्स द मंथ इज़ नॉट ओवर येट, मतलब ये अभी भी ज़ू में जा सकता है। जो मज़ीद रिमेनिंग डेज़ हैं मंथ के, उसमें ये ज़ू को विजिट कर सकता है। अ रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, दे हैव विजिटेड लंदन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेड एक्शन के साथ हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके हवाले से बता देता हूँ किस तरह से। एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रीसेंट टाइम जस्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इट, एक्सप्रेस इट। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, यानी जब अभी अभी आपने अगर काम कंप्लीट किया है। तो वी क्या है, वी आपका प्लूरल फॉर्म है, हैव उसके साथ कैरी करेगा, और जस्ट कंप्लीटेड इज़ व्हाट, पास्ट पार्टिसिपल जो है हम यूज़ करते हैं आवर असाइनमेंट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी हैव सीन दैट वीडियो 10 टाइम्स। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेट हर वंस बिफोर। देयर हैव बीन मैनी वाइल्ड फायर्स ऑन Amazon. Astronauts have traveled to the moon. They have not traveled to Jupiter. Have you read this thesis yet? Nobody has ever visited that हॉन्टेड हाउस। तो ये एग्जांपल्स आप देख लें और यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस
कर मुझे अगर होमवर्क चेक करवा सकते हैं तो आप मुझे दिखा सकते हैं। मेरा नंबर है 0315540947 पर आप मुझे ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब हम जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप देखते हैं कि सिंस और फॉर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रीपोजिशंस आपसे पूछी जाती हैं तो सिंस और फॉर के हवाले से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है इस ब्लैंक में यूज़ होगा। तो आज इंशाल्लाह आपकी ये मुश्किल भी मैं हल कर दूंगा, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूंगा ताकि आप आइंदा इन क्वेश्चन से कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट began in the past and has lasted or continued until the present moment। यानी पास्ट में वो स्टार्ट हुआ हो और अभी तक वो चल रहा हो, वो अभी तक इस मोमेंट तक वो प्रेजेंट जो इवेंट है वो अभी जारी हो। तो इट यूजेस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब भी नाम आएगा तो ING फॉर्म होगा, यानी वर्ब जो है वो कैरी करेगा लाइक गो इज इक्वल टू व्हाट, गोइंग। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो आपको ये बेसिक्स ऑफ द टेंसेस नहीं आएंगे। वी यूज़ हैज़ बीन व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर और आपसे एग्ज़ामिनर पूछता है तो बहुत से कैंडिडेट्स को इनके रूल्स पता नहीं होते। तो याद रखिएगा, जब भी हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी यूज़ हैज़ बीन व्हेन व्हाट, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी यूज़ हैव बीन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं द सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ the present participle is formed by adding ing to the root of the verb। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ing फॉर्म का। उसके बाद हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन फ्रॉम द पास्ट अंटिल प्रेजेंट। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल एट द क्लब फॉर 2 years। ठीक है, ये नहीं, ये इवेंट पास्ट में शुरू हुआ, यानी ही के साथ हमने क्या लगाया, ही इज़ अ सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगेगा। प्लेइंग दी फुटबॉल एट द क्लब फॉर 2 years, यानी 2 सालों से पहले तक, अभी तक खेल रहा है, लेकिन अभी तक ये चीज़ काम जारी है। ठीक है, इसने अभी खेलना बंद नहीं किया, मतलब 2 सालों से वो रेगुलरली उस क्लब के साथ खेल रहा है फुटबॉल। इट मीन्स दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल फॉर द क्लब 2 years बिफोर एंड स्टिल प्लेइंग इट। फिर दूसरा जो रूल है वो क्या है, events occurring recently or lately। I have been feeling ill more often lately। ठीक है, it means that nowadays you are feeling ill more। ठीक है, इसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर का, अगर मैं पूरा समरी निकालूं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि पास्ट एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और इवन हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से 1 या 2 MCQs आपसे लाजमी पूछा जाता है। अब वो 1 या 2 MCQs कौन से होते हैं, यूजिंग आपने फॉर्म करनी होती है सिंस या फॉर, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, रूल नहीं पता होता, तो वो फॉर की जगह सिंस यूज़ कर रहे होते हैं और सिंस की जगह फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज इंशाल्लाह ये आपकी जो मुश्किलें ख़त्म कर देते हैं। व्हेन वी नो दैट द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम, जब भी हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम का पता होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। सपोज़ एक टाइम है, मैं यहाँ पर टाइम लाइन दे देता हूँ, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। ठीक है, 900 hours, 10 hours एंड 11 hours। अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी 10 बजे कोई काम स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंस यूज़ करूँगा। और हमें अगर मुझे पता है कि ये काम लास्ट 2 hours से जारी है तो मैं क्या कहूँगा, फॉर 2 hours। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये काम कब स्टार्ट हुआ है। जब भी आपको एग्जैक्ट चीज़ का पता होगा, एग्जैक्ट टाइम का पता होगा तो आप सिंस यूज़ करेंगे। जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होगा तो आप फॉर यूज़ करेंगे। आगे चल के एग्जांपल्स में ये चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। हाउएवर व्हेन वी इंटेंड टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन लास्टेड और कंटिन्यूड वी मेक द यूज़ ऑफ दी वर्ड फॉर।
अब ये देखें, ये एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम अपने लेफ़्ट साइड पर देख लेते हैं सिंस स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 11 o'clock हमारा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यानी जो कि अभी हमारा करंट टाइम है। तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इस हवाले से, गौर से देखिएगा, आज ये इंशाल्लाह चीज़ आपको समझ आ जाएगी। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन व्हाट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस व्हाट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, यानी मुझे परफेक्ट टाइम का पता है, मुझे स्पेसिफिक टाइम का पता है, एग्जैक्ट टाइम का पता है कि मैंने कब पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट करूँगा, एग्जैक्ट टाइम पता होगा तो मैं सिंस यूज़ करूँगा, यानी मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता था 9 o'clock तो मैंने सिंस इस्तेमाल किया। शी हैज़ बीन अ टीचर, शी हैज़ बीन अ टीचर सिंस 2015, इसको एग्जैक्ट ईयर का पता है, इस लड़की को क्या पता है, एग्जैक्ट ईयर का पता है कि इसने टीचिंग कब स्टार्ट की, तो हमने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया। अगेन अली हैज़ लिव्ड इन लंडन सिंस अप्रैल, यानी अली को पता है कि वो अप्रैल से लंदन में रह रहा है, तो उसने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया। अब हम आ जाते हैं फॉर की तरफ, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगेन उसी तरह अगर जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग से मुराद यानी बिल्कुल एज इट इज़ टाइम नहीं पता होगा, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। अब 3 hours का ये नहीं मतलब मैंने कब का काम स्टार्ट किया, 3 hours पहले मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता। शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 hours, यानी 2 hours अब कब कंप्लीट होंगे, यानी कौन से 2 hours में, यानी सिर्फ बताया गया, इंडिकेट किया गया है अमाउंट ऑफ टाइम का, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया। ही हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 months। अब 3 months सिर्फ इंडिकेट किया गया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया गया। तो ये डिफरेंस है, जब आप सिंस यूज़ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, और जब आप फॉर यूज़ करते हैं तो आपको इंडिकेट किया जाता है फ़लाँ टाइम से, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ का आपको नहीं पता होता। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे, ताकि इंशाल्लाह आने वाले एग्ज़ाम्स में आप यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस जो टेंसेस से पूछे जाते हैं उसको बआसानी सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल जनरल नॉलेज के लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।